एक ऐसा दर्द जो गूगल पर खोजने से नहीं मिलता है, इंटरनेट पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो साइटें हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, सब पर एक आभासी दुनिया के चेहरे हमें नज़र आते हैं जो मुस्कराते हुए होते हैं। हर व्यक्ति अपना जो फोटो डालता है उस पर लगता है कि इससे प्रसन्न कोई दुनिया में है ही नहीं। बने ठने चेहरे, सजे हुए चेहरे, दर्द को छुपा करके मुस्कराते हुए चेहरे, यही है इंटरनेट की आभासी दुनिया, जिस पर हर व्यक्ति अपने जीवन के बहुत से घंटे बिता रहा है। 24 घंटे में 8-9 घंटे हर व्यक्ति इन्हीं चेहरों के पीछे भाग रहा है। लेकिन इसके पीछे, इन मुस्कराते हुए चेहरों के पीछे जब हम जाके देखते हैं तो सभी दर्द से तड़पते हुए चेहरे मिलते हैं। कोई अपनों से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई सरकार से दुखी है, तो कोई पड़ोस से दुखी है। यानी आज जिस अवस्था में हम पहुँचे हैं वहाँ दुख ही दुख है, और ये दुख जहाँ हमारे शरीर के अंगों को सामान्य रूप से कार्य करने में बाधित करते हैं, दिल के दौरे बढ़ जाते हैं, कैंसर जैसे भयंकर रोग हो रहे हैं, और मन से लोग इतना व्यथित होते हैं कि उनकी समझ में ही नहीं आता है कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सुनने वाला तो कोई बचा ही नहीं है। हम खुशियाँ भी नहीं बांट पा रहे हैं और गम भी नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि जिनसे हम बांटना चाहते हैं, घर में 8-10 सदस्य हैं, वे आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे सब अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। और जो हमारे अंदर दुख है, खुशी है, उसको जब हम एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा दुख या गम कम कैसे होगा, क्योंकि जो बटेगा नहीं वो कटेगा कैसे। यानी जो बटता नहीं है वह कटता नहीं है। समय हमारा नहीं कट रहा है, क्योंकि हम सुख दुख आपस में नहीं बांट पा रहे हैं। एक समय था कि गुब्बारा बच्चों के खेलने की चीज़ थी। अब गुब्बारे में हवा भरते थे और भरते जाते थे, बच्चे प्रसन्न होते थे। लेकिन अगर मतलब से ज़्यादा भर गई, उसकी क्षमता से बाहर हो गई, तो गुब्बारा एक आवाज़ के साथ फूट जाता था, बच्चे रोने लगते थे। यही आजकल हर इंसान में है। उसके मन में अपनों के द्वारा दिए गए दर्द पनप रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं रह गई है। हर व्यक्ति स्वार्थमय हो गया है, स्वार्थी हो गया है। सारे रिश्तेदार स्वार्थ से प्रेरित होकर के जो मजबूती थी रिश्तेदारी की, लोग आपस में मिलते थे, वह सब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अर्थ प्रधान हम समाज में जीने लगे हैं और हर चीज़ का मतलब पैसा निकालने लगे हैं। अब जिसके पास है उससे 2-4 लोगों ने उधार लिया, लौट के वापस नहीं किया, रिश्तेदारी नहीं चली। ऐसे ही संयुक्त परिवार होते थे, वे भी पैसे के कारण ही टूटते जा रहे हैं और टूट चुके हैं। जो व्यक्ति एकता बनाए रखने के लिए मेहनत करता है, वह अपना सर्वस्व लुटा कर भी परिवार में एकता बनाने में सक्षम नहीं हो रहा है। आज हम इतने स्वार्थी हो रहे हैं कि पड़ोस में कोई बच्चा भूखा है, 2 दिन से खाना नहीं मिला है, फिर भी
हम कहते हैं हमसे क्या मतलब। कोई बीमार है, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, हम सोचते हैं हमसे क्या मतलब। रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, घायल व्यक्ति तड़प रहा है, हम सेल्फी तो ले लेते हैं, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी मदद हम नहीं करते। कोई लड़की जा रही है, उसके पीछे 2-4 गुंडे उसको दौड़ा रहे हैं, सड़क पूरी भरी है, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता है। लोग कहते हैं कि हमसे क्या मतलब है। कोई किसी को पीट रहा है, कोई पति शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटता हुआ रोड पर ला रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब। हम तो केवल वीडियो बनाने के लिए बने हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब यही मुसीबतें हमारे खुद पर आती हैं तो हम टूट जाते हैं, तो हम सबसे शिकायत करते हैं, रिश्तेदारों से शिकायत करते हैं, सबसे कहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो बोए हैं आएगा तो वही। हमने जैसा किया है हमें मिलेगा तो वैसा ही। अब इस समाज को ही देखो। समाज कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज उसको सुरक्षा देता है। लेकिन क्या सुरक्षा देता है? मुसीबत में समाज खड़ा नहीं होता है। लेकिन यही समाज यदि किसी की लड़की भाग जाती है तो पता नहीं कहाँ से उसके पास टाइम निकल आता है, सारा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार सबको बताता है कि हाँ उन्होंने ऐसा कर लिया, उनके घर ऐसा हो गया। किसी का बच्चा रिलेशनशिप में रहने लगता है, समाज उसको जीना दूभर कर देता है। गैर जाति में कोई विवाह हो जाता है, उस पर लांछन लगने लगते हैं। कोई बड़ी उम्र का मान लिया व्यक्ति है जिसकी पत्नी नहीं है, वह किसी औरत से बोल देता है तो उस पर तरह तरह के चर्चे होने लगते हैं कि इस उम्र में देखो ये है। कोई उम्रदराज महिला जब बन ठन के निकलती है, अपने पे विश्वास कायम करके बाहर निकलती है, तो लोग, समाज के लोग उसको बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम कह के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो समाज जो है हमारा, यह हमारे विपरीत कार्य करता है। यानी अच्छे कार्य करेंगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा। और जहाँ अच्छे काम तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो परंपरागत बातों को लेकर के हम पर तरह तरह के आरोप लगाया करता है। और मनुष्य अपने में ही परेशान होता रहता है, और यह दर्द जो है धीरे धीरे शूल बन जाता है। शूल बन जाता है यानी असह्य दर्द बन जाता है। तो जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, वैसे हमारे में भी, शरीर में भी दर्द भरता रहता है। और जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यानी बर्दाश्त के जब बाहर हो जाता है, तो फूट पड़ता है। हम कोई भी गलत काम कर बैठते हैं, चाहे आत्महत्या कर लें या पागल हो जाएं, यानी कुछ गलत होगा ही जब दर्द हम अपने अंदर समेटेंगे। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि यदि हमें जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, दर्द से दूर रहना है, दुख से दूर रहना है, तो हमें न समाज की परवाह करनी चाहिए, न घर वालों की। अपितु हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। समाज नहीं हमें चाहता, फिर भी हम उसके विपरीत कोई आचरण नहीं करें। और यही कहा गया है कि कर्मयोगी बनो, यानी अपने कर्म करो, और कर्म ऐसा जिससे किसी को दुख न हो, किसी की भी मत सुनो। और जब आप सत्कर्म करने लगते हैं तो आपकी राह में कांटे बिछाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत लोग उकसाते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे जेल भेजने में आपको वे सक्षम हो सकें। फिर भी हमें गलत आचरण नहीं करना है, और
अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है और अपने काम पर ध्यान देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो डिप्रेशन स्वयं ही हमसे दूर हो जाएंगे। अब बात आती है कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। लोग तो हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं हर समय, उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे हम निकले घर से, कुत्ता भौंकने लगा, एक बगुले ने हमारे ऊपर बीट कर दी, हमारे कपड़े गंदे हो गए, सांड ने सींग चला दी, हमारे चोट भी लग गई, मधुमक्खी हमें काट करके भाग गई, तभी कीचड़ में हमारा पैर पड़ गया, आगे मल पड़ा था उसमें भी पैर पड़ गया। अब ये सब बातें नकारात्मक सोच वाली हैं कि हमें उकसा रही हैं, लेकिन हमें कुत्ता हमारे ऊपर भौंकता है तो हमें उस पर नहीं भौंकना है। अगर सांड ने हमारे ऊपर सींग चला दी है तो हमारे पास थोड़ा ऐसा कोई उपाय है कि हम उसको वहीं पछाड़ पाएँ, नहीं। पक्षी ने बीट कर दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पक्षी को पकड़ने दौड़े। ये इन सब कामों में यदि हम लग जाएंगे तो हम पतित हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना हम मधुमक्खी को काट सकते हैं, न मार सकते हैं, और यदि मलमूत्र या कीचड़ में एक बार पैर पड़ गया है तो हम उसको मारने के लिए दोबारा पैर यदि उसमें डालेंगे तो हमारा पूरा शरीर गंदगी में भर जाएगा। तो इसलिए ऐसी बातों को हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे और डिप्रेशन जो है, तनाव जो है, इससे दूर हटके हम अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ सकेंगे। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। ऐसे लोगों के लिए यही है जो निराश हो गए हैं, क्या करना चाहिए। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आपको ऊंचा जो उठना है तो आंसू की तरह दिल से आँखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।